जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये जूम पे लेने वाली क्लास की एक रीजन ये भी है कि हालांकि हमें सिर्फ 40 मिनट का टाइम मिलता है, आपको पता है, वो फिर उसका यानी फ्री वर्जन नहीं रहेगा। तो हमें रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें आराम से। मीट में बड़ा प्रॉब्लम होता है रिकॉर्डिंग का और स्लाइड शेयरिंग का भी। तो इसलिए ये काफी इस हिसाब से बेहतर रहता है। अगर रिकॉर्डिंग ना हो तो बड़ा मसला आप लोगों के लिए हो, क्योंकि फिर आप लोग बाद में नहीं देख पाएंगे। ओके, ये स्क्रीन मैंने शेयर की है जी बच्चों, नजर आ रही है आपको? जी सर। जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से, बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम कम है। जी बच्चों, मैं यहाँ पर था और मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये आइडियल डायोड हो तो हमारे पास वेव फॉर्म कैसी आनी चाहिए, लाइक दिस के अगर मैं कहूं कि ये हमारा इनपुट है डॉटेड फॉर्म में, ठीक है, ये हमारा डॉटेड फॉर्म में है, तो हमारा इनपुट कैसा होना चाहिए था? हमने कहा था ये तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो 0 वोल्ट आएगा, ठीक है। और यहां पर हमने कहा था ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। नहीं, थोड़ा सा नहीं, मतलब नीचे जाएगा मगर पूरा नहीं जाएगा, रह जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा। यहां तक बात क्लियर थी बच्चों सबको? यस सर। जी सर। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ ये आइडियल डायोड नहीं है, रियल है, तो फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि देखें, जब ये वोल्टेज ऊपर जाएगा तो ये कितना वोल्टेज खा सकता है आप बताएं? अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7, देखिए हम सिलिकॉन लेके चल रहे हैं, जर्मीनियम हुआ, मैं न्यूमेरिकल में जर्मीनियम दे सकता हूँ। सारी आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी अगर आपने जर्मीनियम को गौर नहीं किया। जर्मीनियम में ड्रॉप कितना होता है? 0.3, 0.7 वोल्ट तक तो ये जाएगा ऊपर, उसके बाद ये क्लिप करेगा। इसका मतलब वो जो कहते हैं ना शुरू में, एक बच्चा था जो कहता है क्लिप करेगा थोड़ी देर बाद सर्टेन लेवल पे, तो वो कितना होगा सर्टेन लेवल? 0.7, यहाँ पर क्लिप करेगा। और बाकी ये एज इट इज जाएगा विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो ये लेवल कितना होगा? 0.7 वोल्ट का। और यहाँ कितना जाएगा? जो भी नेगेटिव आएगा इनको वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाने के बाद। जी ये चीज क्लियर हुई सबको? दैट इज यस। कॉल्ड क्लिपर और लिमिटर। चलिए आप इसकी जरा डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ये है इसकी, जो मैंने अभी ड्रॉ की थी 0.7 वोल्ट की, और ये रियल डायोड दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस जरा सर। बताइए इसकी कैसी डायग्राम होगी? सोचें, हमने इस सर्किट में सिर्फ डायोड को उल्टा कर दिया, तो क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाइए, आंसर आ जाना चाहिए। जी भाई, जल्दी से सर रिस्पॉन्स इसी कीजिए। सर ग्राफ का इसमें मिरर ऐसा बनेगा। होगा कि जो वेव डाउन फेज से अप फेज हो हाँ सागर, समझ में नहीं आया, दोबारा जाएगी बोलो। से ऊपर वाले। चले कोई एक बच्चा बोले जो पहले बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? समी आप बोल रहे हैं, कौन बोल रहे सर ये मैं कह रहा हूँ हैं? भाई देखें, चले मैं बता देता हूँ, वैसे मुझे समझ भी नहीं आया आपने क्या कहा। डायोड को अगर आप सर रिवर्स करेंगे, जी अहमद बोले। सर इन्वर्ट हो जाएगी शायद ये। हाँ बिल्कुल सही। अब आप खुद सोचिए, जब ये ऊपर वाली पॉजिटिव पीक आएगी तो ये तो रिवर्स बायस ही रहेगा ना, क्योंकि इधर प्लस होगा इधर माइनस। सही कह रहा हूँ? जी। तो रिवर्स बायस का मतलब ये वोल्टेज डिवाइडर लगेगा, यानी ऊपर वाली वेव वोल्टेज डिवाइडर के साथ एज इट इज आ जाएगी। एज इट इज कह रहा हूँ, मगर वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा पीक के लिए। लेकिन जब नेगेटिव आएगी तो ये 0.7 के बाद ये क्या हो जाएगा? फ्लिप कर जाएगा। तो इसकी वेव फॉर्म कुछ ऐसी होनी चाहिए, लाइक दिस। सही है, बात समझ में आई? यस सर। तो इट मीन्स ये ऊपर से भी क्लिप हो सकता है, ये नीचे से भी क्लिप हो सकता है। सही है ना? ओके, यस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू सी डिस्प्लेड ऑन ऑसिलोस्कोप, ऑन एन ऑसिलोस्कोप कनेक्टेड दिस। तो मैंने कहा यार ये रियल डायोड दिया है, तो मैंने कहा ठीक है, इसकी जल्दी से हम डायग्राम बना लेते हैं।
तो इसके आउटपुट वेव फॉर्म ऑसिलोस्कोप पे क्या हो गया, ऑसिलोस्कोप का मतलब है वेव फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे, तो आप कहेंगे कि भाई ये इसकी इनपुट है, ठीक, और आउटपुट आपको ड्रॉ करना है, तो आप कहेंगे कि भाई जब ये ऐसे आएगा तो ये तो रिवर्स होगा, और जब ऐसे आएगा तो ये 0.7 का फॉरवर्ड होगा, यानी ये नीचे जाकर ऐसे क्लिप कर जाएगा। सही कह रहा हूँ बच्चों? जी सर। जी सर। कब क्लिप करेगा? -0.7 वोल्ट पर। और ऊपर जो है वो ऐसे जाकर ऐसे आ जाएगा, ऐसे। और ऊपर का लेवल क्या होगा? ऊपर का लेवल आपको चेक करना पड़ेगा वोल्टेज डिवाइडर से, तो आप कहेंगे आउटपुट वोल्टेज निकालना है वोल्टेज डिवाइडर से, आप क्या कहोगे 100K अपॉन 110K इंटू 10 वोल्ट। ये कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये आंसर है 9.09 वोल्ट, आंसर आ रहा है, चेक करें यही आ रहा है। वोल्टेज डिवाइडर लगाइए, 9.09 वोल्ट आ रहा यस सर, यही है। आ रहा है। ओके, दैट्स इट, दिस इज योर न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट, बायस लिमिटर्स। बायस लिमिटर्स क्या है कि आपने अभी तो सिंपल, जरा वापस आइए, डायग्राम क्या थी, सिंपल एक डायोड लगा दिया था, एक डायोड ऐसे लगा दिया था। तो मुझे एक बात बताएं, ये क्लिप तो कर रहा है मगर 0.7 पे कर रहा है, ऐसे ही है। अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं नहीं मुझे तो 1 वोल्ट पे क्लिप करना है, या 2 वोल्ट पे करना है, या 5 वोल्ट पे करना है, या 6 वोल्ट पे करना है, या कोई अपनी मर्जी का वोल्टेज लेना है, वो इससे नहीं मिल सकता, ये तो सिर्फ 0.7 पे करेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं? बायस लिमिटर्स। और बायस लिमिटर्स की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव बायसिंग और नेगेटिव बायसिंग। तो बायस लिमिटर्स क्या है? द लेवल टू विच एन एसी सिग्नल इज लिमिटेड कैन बी एडजस्टेड बाय एडिंग अ बायस वोल्टेज इन सीरीज विद द डायोड। यानी मैंने भी कहा ना, डायोड तो 0.7 लेगा, अगर बायस वोल्टेज सीरीज में लगा दूं 1 वोल्ट तो वो 1.7 बन जाएगा, 2 लगा दूं तो 2.7 बन जाएगा, है 0.3 लगा दूं तो 0.3 और 0.7 1 वोल्ट बन जाएगा। इट मीन्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा डायोड का और बायस वोल्टेज का, और सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है। तो आइए जरा करते हैं इसको। पहली टाइप है पॉजिटिव बायस लिमिटर्स, दो टाइप्स है ना, पॉजिटिव बायस और नेगेटिव बायस। तो पहली टाइप है, ये देखिए ये बनी हुई है। तो आइए जरा इसको कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। ओके जी बच्चों, इसका हम आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ पे यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये, ठीक, और इनपुट को डॉटेड फॉर्म में बना लेते हैं, लाइक दिस। इसकी भी बना लेंगे लाइक दिस। ये आपको बच्चों नजर आ रहा है ना, जो मैं इसमें एनोटेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? जी जी सर। यस सर, ठीक। आ रहा है। ओके, अब चलिए मिसाल ले लेते हैं, मिसाल से बात समझ में आती है। इसकी पीक ले रहा हूं मैं 10 वोल्ट, और ये पीक मैं क्या लूंगा? ऑब्वियसली -10 वोल्ट। और बायस वोल्टेज में 5 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इससे आपको बात समझ में आएगी जी बच्चों। कौन बताएगा यार? जो बताएगा, ये दिल खुश करने वाली बात होगी कि इसमें बताइए, अगर आप बता सकें कि कैसे वेवफॉर्म बनेगी जी। सर ऊपर आएगा ऑलमोस्ट 9.99 के इक्वल आएगा ऊपर, या अराउंड 10 तक, और नीचे यानी 5.7 तक आएगा। यानी ये आप कह रहे हैं ये आएगा जी। तकरीबन यहाँ तक है, सही है? और नीचे वाला 5.7 तक 9.9 कह आएगा। दिया, और नीचे वाला कहाँ तक आएगा? और 5.7 तक। ऐसे, ऐसे, या 5.7 पे क्लिप कर जी जाएगा? जी। ऐसे क्लिप कर जाएगा? ऑलमोस्ट वहां तक जाएगा। ओके, ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? जी सर। अच्छा, चले ठीक है, ये एक मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा, बोर्ड की निस्बत यहाँ पे रब करना ये आसान होता है, जी कंट्रोल जी सर। करते हैं। देखिए, चलें ट्राई करते हैं। सर स्टार्ट हाँ जी बोले। फाइव। जी बेटा बोले, आवाज आपकी नहीं आ रही। सर स्टार्टिंग में 5.7 तक जाएगा, उसके बाद क्लिप करके। ओके, चलें ये भी सही है। सर स्टार्टिंग में देख, 5.7 तक ठीक है जाएगा। बेटा, ठीक है अहमद, चले मैं समझ गया। देखिए बच्चों, एक बात बताएं, आप बताइए क्या डायोड का कैथोड फिक्स +5 पर है या नहीं? सही कह रहा हूं? इसका कैथोड यस सर। +5 पर फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये कि ये फॉरवर्ड कब होगा? जब इसका एनोड कम से कम कहां पहुंच जाए? 5.7 पर, अगर रियल डायोड है तो। क्योंकि रियल 0.7 ऊपर होना चाहिए ना एनोड, तब ये फॉरवर्ड होगा, इसके अलावा ये रिवर्स रहेगा। एग्री? ये बताएं, आप एग्री करते हैं या नहीं करते इस बात को?
यस सर। भाई कैथोड जो है वो तो फिक्स +5 पर है ना। एनोड जब तक +5.7 तक नहीं जाता ये फॉरवर्ड नहीं होगा, बाकी ये रिवर्स रहेगा। तो इट मीन्स अगर ये यहां तक 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो कोई ये जगह होगी जहां पर ये 5.7 होगा। सही कह रहा हूं? तो जब तक ये लेवल फाइव पॉइंट यस सेवन का होगा। बच्चों सर। सही कह रहा हूं? तो जब तक वेव 5.7 से यस नीचे सर। रहेगी ये रिवर्स रहेगा। ये क्या रहेगा? रिवर्स। और जब ये रिवर्स रहेगा तो ये पूरी ब्रांच समझे ओपन सर्किट है, मौजूद ही नहीं, तो करंट सिंपल इस लूप में घूमता रहेगा, वोल्टेज डिवाइडर लगेगा। यानी कि यहां से मैं यहां तक आऊंगा और यहां से मैं यहां जाऊंगा, और वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम से होकर चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है। और जैसे ही 5.7 से ऊपर इनपुट जाएगा ये फॉरवर्ड हो जाएगा, करके फॉरवर्ड, क्लोज। और जैसे ही क्लोज हुआ ये 0.7 पे फिक्स हो जाएगा, और ये तो है ही फिक्स 5 पे। तो 0.7 और 5 ये क्या बन गया? 5.7 पे लेवल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल लाइक दिस। तो ये वेवफॉर्म बनेगी आपकी। तो यानी ये पिछली वाली वेवफॉर्म अगर आपको याद हो वो भी यही बनी थी, मगर उसका लेवल क्या था? 0.7 का लेवल था, और ऐसे आई थी। अब हमने लेवल 5.7 कर दिया। इट मींस लेवल में इसको चेंज कर, इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता रहूंगा तो लेवल मेरा बदलता रहेगा। ये चीज सबको समझ में आई या नहीं? जी सर, आ गए। ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से हम यहां पर करते हैं, और इसके लेवल को भी मैं 10 वोल्ट और -10 वोल्ट कह देता हूं, और इसको हम 5 वोल्ट कह देते हैं ताकि बात समझ में आए। ठीक है जी। तो ये हो गया मेरे पास लेवल कितना है? 10। अब मुझे बताइए इसके एनोड पे +5 वोल्ट फिक्स आ रहा है, तो ये कब फॉरवर्ड होगा? जब इसका कैथोड कब कहा जाएगा? 4.3। ठीक है, प्लस का 4.3 या उससे कम, तब ये फॉरवर्ड होगा। क्या कहते हैं आप लोग? मैं सही कह रहा हूं या नहीं, बताइए आप लोग। एनोड को जी कैथोड से 0.7 ऊपर होना चाहिए, तो वो होगा जब एनोड तो फिक्स +5 है, जब कैथोड 4.3 या उससे कम होगा। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ? इसका मतलब बताइए, वेवफॉर्म कैसे बनेगी? अच्छा, पहली वेवफॉर्म देखते हैं। हमने बनाई थी वो हमने देखी नहीं पहली वेवफॉर्म। ये देखें पहली वेवफॉर्म। पहली वेवफॉर्म देखिए बच्चों, दिख रही है आपको वेवफॉर्म? यस सर। तो ये वेवफॉर्म यही बनी, और यहाँ क्या लिखा है? वी बायस +0.7। तो ठीक है, हमने भी तो ये किया, हमने वी बायस की वैल्यू 5 ले ली, तो 5 और 0.7 5.7। तो वी बायस इसलिए लिखा है कि हमने 5 लिया ना, हो सकता है यहाँ 4 हो तो 4.7, या 3 हो तो 3.7, या 0.3 हो तो 1, 0.3.71। यानी सिंपल ऐड हो रहे हैं ये दोनों। ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ओके। अब जरा यहाँ पर आते हैं। तो अब हमने क्या कहा था कि 4.3 या उससे कम पर ये फॉरवर्ड होगा। 4.3 या उससे कम पर। सही है? जल्दी से बताओ यार। भाई ठीक है बच्चों, बोलो यार। जी जी सर। तो 4.3 कहाँ होगा बताएं? वैल्यू कहाँ होगी 4.3 की? कहीं यहाँ होगी इस जगह। 4.3 वोल्ट। बताओ। जी प्लस की 4.3 यही होगी ना? मैं जरा डॉट जी फॉर्म में इसको आगे ले जाऊं। अरे यार, ये डॉटेड फॉर्म तो बहुत गंदी होती है ऐसे। ये इसको लेवल को हम आगे ले गए। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा? जब तक वेव 4.3 से नीचे रहेगी, यही कहा ना मैंने, 4.3 से कम कम, यानी जब तक 4.3 से नीचे रहेगी, यानी ये नीचे वाला लेवल, ये फॉरवर्ड रहेगा। और जब 4.3 से ऊपर जाएगी तो ये रिवर्स हो जाएगा। यही कहा ना मैंने? यस सर। जी जी सर। ओके। अब देखिए, यानी 4.3 से ऊपर रिवर्स होगा, तो रिवर्स होने का मतलब ये ओपन सर्किट, ये ब्रांच खत्म हो गई, और करंट पूरा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये वेव जैसी है वैसी अपेयर होगी, बस थोड़ी सी कम होगी लाइक दिस, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा लगेगा ये। ठीक है। और जैसे ही ये 4.3 से नीचे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होने का मतलब यहाँ 0.7 फिक्स्ड आ जाएगा, और यहाँ 5 फिक्स्ड आ जाएगा। और ये दोनों माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये कितना है? 0.7, और ये 5 है, और ओवरऑल कितना आएगा? 4.3, जो भी हमने देखा।
तो इट मीन्स ये 4.3 पर फिक्स हो जाएगा, यहां पर भी और इसके आगे भी, जब तक दोबारा ये वेव ऐसे ही नहीं आती इसके अगले साइकिल में, यानी ये दोबारा से ऐसे, देन फिक्स्ड। ये हमारे पास इसकी वेवफॉर्म बनेगी। तो आइए जरा इसकी वेवफॉर्म देखते हैं। ये पहले की थी, ये दूसरे की वेवफॉर्म है, ये बनी हुई, ये देखें क्या दिखा रहे हैं, v बायस -0.7। ओके जी, कोई सवाल हो तो पूछिए। हमने कुछ भी नहीं किया, वही काम कर रहे हैं कि जब एनोड कैथोड से 0.7 ऊपर हो तो फॉरवर्ड, वरना रिवर्स, दैट्स इट। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये डीसी हो गया सर। बिल्कुल हो गया, कोई इशू नहीं। सही है लेकिन सर। हम उस नजरिए से सोच नहीं रहे हैं, हम एसीडीसी की नजर, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्लिपिंग कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है ना, इसमें बेशक वो एसी हो जाए या डीसी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे चलो। यस सर। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूँ, बच्चों ये सारी डायग्राम्स आपको सही से आनी चाहिए। देखिए कोई भी सर्किट में दे सकता हूँ और आपको उसको कह दूंगा वेवफॉर्म बनाइए, तो आप फंस जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव बायस लिमिटर्स। नेगेटिव बायस में क्या है, पॉजिटिव बायस नेगेटिव बायस में फर्क ये कि ये जो सप्लाई है इसका प्लस ऊपर है, यहाँ पे भी प्लस ऊपर है, तो इसको पॉजिटिव बायस कहते हैं। अगर इस सप्लाई को उल्टा करके लगा दूं तो ये चार सर्किट बन सकते थे ना, तो वो नेगेटिव बायस है, ये देखें। यानी यही सर्किट यहाँ पे उल्टा करके लगा दिया। देखिए इधर क्या था, डायोड का कैथोड नीचे, यहाँ कैथोड ऊपर, प्लस दोनों का ऊपर है। यहाँ पर हमारा माइनस ऊपर है, एक दफा कैथोड ऊपर, एक दफा एनोड ऊपर। तो उसी तरह की डायग्राम है। तो जी, पहली डायग्राम कैसे होगी, यहाँ पर ये आउटपुट है, ये डॉट फॉर्म में हमने क्या बना दिया, इनपुट। इसी तरीके से यहाँ पर भी डॉट फॉर्म में हमने क्या बना दिया, input। जी बच्चों, ठीक है। जी ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर एनोड पे फिक्स्ड, अच्छा इसको भी हम वही ले रहे हैं 10 वोल्ट, ताकि बात समझ में आए, और इसको हम ले रहे हैं 5 वोल्ट। सही है, तो मुझे बताइए क्या एनोड पे -5 वोल्ट फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। जी आ रहा। तो ये फॉरवर्ड कब होगा, जब कैथोड इससे 0.7 नीचे जाएगा, यानी -5.7 होगा। जी इसके अलावा तो कोई और चांस नहीं। यानी कैथोड -5.7 या उससे नीचे जाएगा तो फॉरवर्ड होगा, तो तकरीबन कहीं यहाँ होगा जी फाइव सर। पॉइंट सेवन वोल्ट इसको मैं अगर डॉट फॉर्म में आगे ले जाऊं, यानी इसका मतलब जब इससे ऊपर रहेगा वोल्टेज, यानी वेवफॉर्म जब तक इससे ऊपर रहेगी तो ये रिवर्स रहेगा। ये क्या रहेगा, बोले, रिवर्स। रिवर्स रहेगा ना भाई, रिवर्स रहेगा तो ये ब्रांच चलेगी नहीं, यानी इनपुट एज इट इज अपेयर होगा विद वोल्टेज डिवाइडर। तो ये पूरा एज इट इज हम बना देते हैं, वोल्टेज डिवाइडर कैसे थोड़ा सा नीचे, और ये यहाँ तक, और फिर यहां से दोबारा से वैसे ही शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ये 5.7 -5.7 या उससे नीचे जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और फॉरवर्ड होते ही क्लिप कर जाएगा इस जगह पर। तो ये वेवफॉर्म बन गई -5.7 तक। और इसी तरीके से यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये भी मैंने 5 वोल्ट लिया हुआ है, 5 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट है। ये कितना है, 10 वोल्ट। तो इसके कैथोड पर -5 वोल्ट फिक्स आ रहा है। और ये फॉरवर्ड कब होगा, जब इसके एनोड पे क्या आना चाहिए, बताइए कब होगा फॉरवर्ड। -4.3। बिल्कुल सही, -4.3। बच्चे हम यहाँ पे समझते नहीं, प्लस माइनस आसान सा मसला है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। तो ये -4.3 बड़ा होता है या -5, कौन बड़ा होता है। -4.3। -4.3 बड़ा हो। बिल्कुल सही, तो ये फॉरवर्ड हो गया ना। तो -4.3 कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ पे हम बना लेते हैं -4.3 वोल्ट। ये डॉट फॉर्म में हम आगे ले जाते हैं।
ठीक। तो आप मुझे बताइए, अब आप खुद जज कर सकते हैं, इतना हमने जब सीख लिया कि ये फॉरवर्ड कब होगा, जब -4.3 या क्या बोलूं, उससे ऊपर हो। यानी -4.3 या -4.2 या -4.1, ऊपर जा रहा हूँ ना, या -4 या -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारा फॉरवर्ड है। सही कह रहा हूँ। जी रिवर्स कब होगा, जब -4.3 से नीचे जाएगा, यानी ये रिवर्स है। ये जगह रिवर्स है, और रिवर्स में वेव फॉर्म विद वोल्टेज डिवाइडर ऐसे पेयर हो जाती है। और फॉरवर्ड में क्या होता है, क्लिपिंग। ये वेव फॉर्म बन गई। तो यानी वही दो वेव फॉर्म्स उल्टी साइड पे बन गई, जैसे वहां बनी हुई थी। ठीक है, अब जरा इसके आउटपुट भी देख लेते हैं हम। हमारे पास पहला आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखें। ऊपर की एज इट इज, नीचे की -V22 -0.7, तो हमारा भी ये हो रहा है -V22 -0.7, तो -5.7 आ गया। और यहाँ पर वेव फॉर्म कैसी आ रही है, ये नीचे की तरफ, इसमें क्या आ रहा है, -V22 +0.7। तो हमारा क्या है, -V22 यानी -5 +0.7 यानी -4.3, यानी वही चीज हमारे पास आ गई। तो एग्जाम्पल में हमने जब लिया ना 10 और 5, तो उससे समझना आसान है। और ये लेकिन फॉर्मूला हमें जनरली देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी आपको वोल्टेज वैल्यू दी जा सकती है। ओके, तो ये चार किस्म के लिमिटर्स और क्लिपर्स हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक बताइए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई परेशानी, जल्दी से बताइए। No, sir. No. ओके। फिर भी ये थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल होता है, क्लास नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग में बार बार सुनिएगा, इसको देखिएगा, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग आपको। ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी वो कह रहा है आउटपुट वेवफॉर्म बना दो। तो बना दे जल्दी से भाई, कैसे बनेगी। जी। जी बच्चों, आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनेगी। ओके। जब ये वाली साइकिल आएगी, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और ये प्लस माइनस इसको रिवर्स कर रहा है, इसको फॉरवर्ड कर रहा है, एग्री। जी और ये पॉजिटिव बायस लिमिटर बन रहा है। और ये कितने बायस हो जाएगा, 5.7 पर। तो जी इसका 0.7, इसका 5, तो ये किस पे हो जाएगा, 5.7 पर। इट मीन्स ये यहां तक जाएगा और 5.7 पे क्लिक कर जाएगा। और इसी तरीके से जब दूसरा साइकिल आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अब रिवर्स हो जाएगा और ये फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये -5.7 पे क्लिक कर जाएगा, तो ये इस साइड के लिए क्लिपिंग कर देगा, लाइक दिस। दैट्स इट, जो अभी हमने सीखी थी चीजें वही है। तो इसका अगर सोल्यूशन देखूं तो देखिए, चेक करें। ये मैंने रब कर दिया। जी, क्लियर है बात। तो ये क्या हो गई, जी सर। बोथ साइड्स क्लिपिंग हो गई। क्या हो गई, बोथ साइड्स क्लिपिंग। एक ब्रांच से अपर साइड कर दी, एक ब्रांच से डाउन साइड कर दी। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से बताइए बच्चों। हेलो, आवाज आ रही मेरी आपको। जी सर, क्लियर। यस ओ, सर। जी। ओके। अब ये आई थिंक मैं से लास्ट ही न्यूमेरिकल होगा ये, बल्कि मैं आपको होमवर्क ही दे दूंगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, ये है इसके बाद क्लैंपर्स हैं। ओके, लास्ट। डिस्क्राइब द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ द डायोड लिमिटर। देखिए भाई, इसमें आपको वैसी रेजिस्टेंस है, वैसी डायोड है, बस यहाँ सप्लाई के बजाय ये लगा दिया। तो ये होता है, सप्लाई के अलावा आप वोल्टेज डिवाइडर से भी सप्लाई बना सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर सप्लाई पूछना चाहूँ तो वोल्टेज डिवाइडर लगा सकता हूँ। तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे लगेगा, यानी यहाँ का जो वी बायस है वो कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर वी बायस जो निकलेगा, ये एक मिनट इसको थोड़ा सा पतला कर, वी बायस जो हमारा निकलेगा वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 220 ऑन 220 और 100, 320 इंटू 12। इसका आपने वोल्टेज डिवाइडर लगाया तो कुछ वैल्यू आपकी वोल्ट में आ गई। वो वोल्ट में जब आ जाए तो आप इस सर्किट को बेशक दोबारा ड्रॉ कर लें इस तरीके से, और इसको आप कह दीजिए जो वोल्टेज आ रहा है, यूं करते हैं आप, वो वोल्टेज आप यहाँ लिख दें, यहाँ पे एक्स वोल्टेज आया तो आप यहाँ एक्स वोल्ट लिख दीजिए। ठीक है। और ये आउटपुट, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव बाइस लिमिटर, उस पर ये लिमिट कर जाएगा। दैट्स इट।
यानी सप्लाई के अलावा मैं वोल्टेज डिवाइडर से भी काम कर सकता हूँ। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रहा सोल्यूशन। वोल्टेज डिवाइडर से कितना आया, 8.25 वोल्ट। 8.25 वोल्ट अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये अब ये सिंपल हो गया पॉजिटिव बायस लिमिटर, और 8.25 और 0.7 पर ही क्लिक कर जाएगा, यानी 8.95 पर। ये दैट्स इट। और अच्छा, क्लिपर के में कुछ भी बहुत मतलब कुछ भी सवाल बन सकते हैं, काफी सारे। तो आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। ओके, यहाँ तक बताइए, सारी चीजें क्लियर हैं। क्लैंप पर फिर हम इंशाल्लाह क्लास में स्टार्ट करते हैं, और हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, आखिरी चैप्टर रह जाएगा जीना डायोड्स का। जी यहाँ तक बताइए, कोई इशू, कोई मसला, जल्दी से नो बच्चों। सर। चले बस, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा भाई। क्विज की तैयारी करके रखिएगा। हो सकता है मैं दोनों क्विज एक साथ ले लूं, लेकिन बहरहाल आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। और चलें, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। वापस